हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक जो है सेंटेंस वो पढ़ेंगे। हम सबको पता है कि हम रोज़ इतने सारे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, बट हमें कैसे पता कि ये एक सेंटेंस है। हमें ये तो पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं, बट जैसे आई, वी, दे, अगर हम इन सबको एक साथ रख दें तो ये भी एक ग्रुप बनाएंगे, पर क्या ये सेंटेंस बोला जाएगा? नहीं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, कि उससे हमें कुछ पता चले, उस सेंटेंस के कंप्लीट सेंस होने चाहिए, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। सो सेंटेंस जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सेंटेंस में हम जिसकी बात कर रहे होते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही लाफ्ड सो हार्ड, इसमें हम ही की बात कर रहे हैं तो ही इज़ द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ दिस इज़ प्रेडिकेट, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ही की बात है ये, कि ही जो है वो हंस रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस के क्या क्या टाइप हैं। देर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वन इज़ डिक्लेरेटिव, another is interrogative, then it's imperative, exclamatory and optative. सो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं या फिर असर्टिव भी बोलते हैं। इसमें फर्दर दो टाइप होती हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो हम सिंपल बात बोलते हैं जैसे ही गोज़ टू स्कूल या आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सो इसको हम डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव बोलते हैं। और ही इज़ नॉट प्लेइंग, तो ये जहाँ नॉट लग जाता है, जिस भी उसमें नॉट लग जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। सो जहाँ कहीं भी एक सेंटेंस में नॉट है तो वो है एक नेगेटिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यूज़ होता है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। सो इंटेरोगेटिव फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जिसमें हम येस और नो में आंसर दे पाएँ, एंड द नेक्स्ट वन इज़ WH क्वेश्चंस, या WH वर्ड से शुरू होने वाले जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं। तो येस और नो वाले लाइक सिंपल सेंटेंसेस, डू यू गो टू स्कूल, तो इसमें आपका आंसर ये येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, कि हाँ भाई मैं जाता हूँ, नहीं मैं नहीं जाता। इसमें अगर तुम येस या नो में भी जवाब दे दोगे तो जो पूछ रहा है उसको पता चल जाएगा। बट द नेक्स्ट इज जिसमें हम WH वर्ड्स यूज़ करके जो क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक वेयर डू यू लिव, तो इसमें तुम्हें बोल के बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ रहते हो। इसमें येस या नो से काम नहीं चलेगा। सो लाइक दिस, डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसमें येस और नो में जवाब दे सकते हो, खेलते हो तो येस, नहीं खेलते तो नो। द नेक्स्ट वन इज़ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये तो तुम्हें बोल के बताना पड़ेगा, इसमें येस या नो में आंसर नहीं मिलेगा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको। सो हेयर इज़ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में हमें लग रहा है कि भाई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, वहाँ पे हम लिख देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, या वो सेंटेंसेज होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। लाइक यू शुड गो देयर, ये एक एडवाइस हो सकती है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज़ डू मी अ फेवर, सो इसमें क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ वर्ड यूज़ हो गया है। नेक्स्ट है शट द डोर, इसमें क्या है, हम ऑर्डर दे रहे हैं। सो दिस इज़ वाई, सो दैट्स वाई इट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, चाहे हम खुश हों चाहे हम दुखी हों। तो जिस भी सेंटेंस में हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये जो होता है, ये मार्क ये यूज़ होता है। सो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे ब्रावो, वाओ, अमेजिंग, ओ, अलाज। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ स्प्लेंडेड कैच, व्हाट आ गया, दैट मीन्स WH फैमिली वाला यूज़ हो रहा है, तो वैसे तो क्वेश्चन होना चाहिए अगर व्हाट है तो, बट यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ स्प्लेंडेड कैच, क्या शानदार कैच था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी डिस्कस अबाउट द कैच दैट वॉज कॉट बाय सूर्य कुमार यादव इन वर्ल्ड कप, it was a splendid catch, huh? Now the next sentence is alas your dog died, मतलब इसमें जो है
अलास जो है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, प्लस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, इस वजह से ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. द नेक्स्ट टाइप इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी को ब्लेस कर रहे होते हैं या फिर हम किसी को बद्दुआएं, दुआ और बद्दुआ जिसमें दी जाएगी वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस. लाइक मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेसिंग्स दे. मे यू डाई, सॉरी यू मे डाई, तुम मर जाओ. सो दिस तरह की ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ब्लेसिंग और कर्स. लाइक हम किसी को दुआ दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, वो जो होंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे. लाइक मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस करें. यू मे डाई, तुम मर जाओ. तो ये बद्दुआ है. दुआ बद्दुआ जिसमें वो भी होंगी वो होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. सो दीज वर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि सिंपल सेंटेंस थे जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नॉट लग जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है. देन and it was interrogative sentence. interrogative sentence में हम questions पूछते हैं. then imperative sentences जिसमें कोई instruction होती है, request होती है, command होता है, order, advice. उसके बाद हमारे पास exclamatory sentences आते हैं जिसमें हम अपनी feelings को strongly express करते हैं. और optative sentences में blessings और curse ये जो होते हैं. so these were the types of sentence.